चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 26 का आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और ये भी चेक कर लिया होगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको घर से लेके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक क्या क्या कार्यवाही करनी है। और एनटीए ने ड्रेस कोड के बारे में एक नया नोटिस दिया है, बायोमेट्रिक के बारे में एक नया नोटिस दिया है, तो उनके बारे में भी हम यहां विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार टाइम शेड्यूल देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका टाइमिंग रहेगा एग्जाम डे के दौरान और एग्जाम हॉल में क्या टाइमिंग रहेगा कौन सी एक्टिविटीज का। तो इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम हॉल है वो 3 आवर्स पहले ओपन हो जाएगा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। कहने का मतलब ये है कि ये 11 बजे ओपन हो जाएगा, यानी कि एंट्री 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग घर से सही समय पर चलें ताकि वहां तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। पहले प्लानिंग कर लें कि मेरे को ये ट्रांसपोर्ट यूज करना है, मेरे घर से एग्जाम सेंटर का डिस्टेंस इतना दूरी पर है, इतना समय मेरे को लगेगा। तो ये ट्रैफिक को देखते हुए, वेदर को देखते हुए ये आपने प्लानिंग कर लेनी है कि मेरे को कैसे कैसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 11 बजे का है और लास्ट एंट्री 1:30 दोपहर में होगी। इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। 1:30 पर गेट क्लोज हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप कम से कम 12:30 बजे तक तो एग्जाम सेंटर पर जरूर पहुंच जाएं, यानी कि 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। वहां अपने रोल नंबर चेक करें, कौन से एग्जाम रूम में आपका सीटिंग है, वहां पर आप टाइम से पहले जाकर के बैठ जाएं ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई आपका स्ट्रेस ना हो। अब जो अनाउंसमेंट ऑफ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इन्विजिलेटर द्वारा और एडमिट कार्ड को चेक किया जाएगा, वो 1:30 से लेकर के 1:45 तक होगा। इसके बाद में आपको टेस्ट बुकलेट दे दी जाएगी 1:45 पर। इसके बाद आपने टेस्ट बुक में अपने रोल नेम वगैरह ये सारे के सारे फिल करने हैं। वो फिल करने हैं 1:50 तक। 2 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा और 5 बजे टेस्ट एंड होगा। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ टेस्ट 6 बजे एंड होगा। तो ये एग्जाम हॉल के अंदर का इवेंट है कि कैसे कैसे आपको पेपर कितने समय पर मिलेगा, क्या आपको वहां पर कार्यवाही करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि बायोमेट्रिक को लेके एनटीए ने एक एडवाइजरी जारी की है। वहां आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि आपका बायोमेट्रिक होने के बाद ही आपको एग्जाम हॉल में बैठाया जाएगा। तो ये बैठने से पहले ही हो जाएगा। लेकिन ये एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि अगर किसी का बायोमेट्रिक नहीं सक्सेसफुल हो पाता है तो उसको एग्जाम देने से नहीं रोका जाएगा। उससे एक अंडरटेकिंग ले ली जाएगी और वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट एग्जाम सेंटर पर इन्विजिलेटर के पास अवेलेबल होगा, वो आपसे उस पर साइन करवा लेगा। तो ये बायोमेट्रिक को लेके आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में ड्रेस कोड के लिए भी एनटीए ने कुछ रिलैक्स दिया है। इसमें आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं, हालांकि वाटर वहां अवेलेबल होता है, फिर भी आपको उठ के जाना है, डिस्टर्ब ना हो इसलिए अपना खुद का एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें आपका वाटर दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए, व्हाइट कलर की, तो वो लेके जाएं आप। इसके बाद में अगर कोई धार्मिक ये अपना सिंबल वगैरह ये पहन के जाना चाहता है तो वो पहन पहन सकता है, लेकिन वो टाइम से पहले वहां पहुंचे, यानी कि 12:30 बजे तक तो वो पहुंचे ही। इसके बाद में लाइट क्लोथ अगर आप पहन के जा रहे हैं तो उसको प्राथमिकता है। अगर आप फिर भी अगर फुल स्लीव की शर्ट या टी शर्ट पहन के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पहले एनटीए ने इसके लिए मना किया था, लेकिन अभी पहन के जा सकते हैं। वुलेंस भी पहन के जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। हालांकि गर्मियों का टाइम है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अभी। अगर ये पहन के जा रहे हैं तो आपको एग्जाम सेंटर पर पहले जाना होगा ताकि चेकिंग हो सके। इसके बाद स्लीपर और लो हील्स आपको पहन के जाना है, शूज वगैरह नहीं पहन के जाना है। तो ये
एनटीए ने इस बार रिलैक्स दिया है इसके लिए। अब आपको एग्जाम के लिए क्या क्या लेकर के जाना है, आप घर से क्या लेके जाएंगे? तो एग्जाम के लिए आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, वो अलाउ है। इसके बाद आप एडमिट कार्ड के 2 पेज, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, ये जरूर लेके जाएंगे। अगर तीसरा पेज ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जरूर लेके जाना है। फर्स्ट पेज पर आपको अंडरटेकिंग सेक्शन में पासपोर्ट साइज का फोटो पेस्ट करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेस करना है, बाकी सिग्नेचर वहां एग्जाम हॉल में ही होंगे। तो फर्स्ट पेज पर तो आपको ये कार्रवाई घर से ही करके ले जानी है। सेकंड पेज पर पोस्ट कार्ड साइज का फोटो पेस्ट करना है, वो भी घर से ही पेस्ट करके लेकर के जाएं, साइन वहां एग्जाम हॉल में होंगे। तो ये 2 पेजों पर ये 2 काम आपको जरूर करने हैं। और काफी स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि ये एडमिट कार्ड कलर प्रिंट करवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये दोनों चलते हैं। अगर आप कलर प्रिंट करवा लिया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ओनली ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी मान्य है प्रिंट किया हुआ। इसके बाद आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ लेकर के जाना है एग्जाम हॉल में, वहां अटेंडेंस सीट पर पेस्ट करना है और वही फोटो आपको लेकर के जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड किया था, वही फोटो यहाँ पेस्ट करना है, वही फोटो आपको यूज करना है हर जगह। इसके बाद में आप एक आईडी प्रूफ लेकर के जाएंगे, जो आईडी प्रूफ आपने फॉर्म फिल करते समय दिया था वो ज्यादातर स्टूडेंट का आधार कार्ड होता है। अगर आपने दूसरा आईडी प्रूफ दिया है तो वो आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। अगर आधार कार्ड आपने दिया है उसमें फोटो वगैरह चेंज करवाई है तो नया आधार कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट करके वो आप लेकर के जाना है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उन्होंने अगर स्क्राइब अवेल किया है तो स्क्राइब के लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, और भी अगर डॉक्यूमेंट्स उनके लिए लागू हैं तो वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। अब बाकी इंस्ट्रक्शन से इसमें आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं सारे। ये जो आइटम्स हैं कुछ जैसे मोबाइल फोन है ये नहीं लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेकर के जाने हैं आपको। तो ये इस प्रकार की चीजें आपको एग्जाम हॉल में नहीं लेकर के जाना है, वो अपने अरेंजमेंट पर आप बाहर रख के जाएं, बाहर किसी शॉप पर या कहीं भी रख के जाएं, इसमें सेंटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो आप अपने लेवल पर इनको रख के जाएं। तो ये जानकारी थी कैसे आपने एग्जाम देना है और कैसे टाइमिंग रहेगा आपका। अब मैं आपको बताऊं कि आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को टेंशन ये होती है कि पेपर कैसा आएगा, कहीं हार्ड पेपर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनका तो होके रहेगा, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे पेपर इजी आए। हार्ड आएगा पेपर सभी के लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। हार्ड आएंगे तो कम कट ऑफ रहेगी, मार्क्स कम पर रहेगी, और इजी आएगा तो ज्यादा रहेगी, लेकिन सिलेक्शन रेशियो उन्हीं हिसाब से रहेगा, उन्हीं स्टूडेंट का रहेगा जिनकी तैयारी अच्छी है। प्रीवियस ईयर में पेपर काफी हार्ड था, पैटर्न चेंज हो गया था, लेकिन सिलेक्शन उसी रेशियो से हुआ था। जिस प्रकार से जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उनका तो होके रहेगा, तो आपका भी सिलेक्शन अवश्य रहेगा। लेकिन आप टेंशन फ्री होकर के आप एग्जाम दें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आपको एक बहुत ही अच्छी मेडिकल कॉलेज मिले। मेरा इस ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपने घर से लेके एग्जाम सेंटर तक जाने में कोई किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। सारी चीजें एक बार पूरी आज ही तैयार करके रख लें, कल के लिए प्लानिंग कर लें और एग्जाम में बिल्कुल टेंशन न लें। मेरा कहने का बार बार आपको कहने का मतलब यही है कि आप टेंशन बिल्कुल नहीं लें। पेपर कैसा भी आएगा सभी के लिए आएगा, वो टेंशन फ्री होके एग्जाम देंगे तो आप बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। मैं ईश्वर से फिर से कामना करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। बेस्ट ऑफ लक।